हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर पार्टनर इन प्रिपरेशन सेवन सोल्स एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में। स्पीसीज इंटरेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कमेंसलिज्म क्या होता है। कमेंसलिज्म को हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। तो ये होता है एसोसिएशन। कमेंसलिज्म एक एसोसिएशन में, मतलब कि एक संबंध है किसके बीच में? दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें कि एक को फ़ायदा होता है, वन बेनिफिट्स एंड द अदर डिराइव्स नीदर बेनिफिट नॉर हार्म, मतलब दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है व्हेल है। अच्छा ये बताओ कि ये व्हेल है कि शार्क है, कमेंट में बताओ। मुझे तो व्हेल लग रही है। तो ये व्हेल के साथ जो है ये बहुत सारी मछली छोटी छोटी घूम रही हैं। इन छोटी छोटी मछली का नाम है रेमोरा। रेमोरा फिश इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जो बड़ी मछली है उसके साथ साथ घूमती हैं, और जब ये जो है बड़ी मछली शिकार करती है तो उसके खाना में से थोड़ा सा खाना ये लोग भी साथ में खा लेती हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया सहभोजिता। हिंदी में देखो कितना क्लियर मतलब समझ में आ रहा है। सह मतलब साथ और भोजिता मतलब भोजन करना, मतलब साथ में भोजन करना। बस इसमें याद रखो कि एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे व्हेल को कोई भी असर नहीं पड़ा। रेमोरा फिश इसके साथ जाए या साथ ना जाए। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमें दिखता है जैकल्स का। गोल्डन जैकल्स का एग्जाम्पल जो है जैकल्स, सियार जो है जैकल्स, ठीक है। तो जैकल्स जो है क्या करते हैं, शेर के पीछे पीछे जो है, यदि उनको ग्रुप से निकाल दिया गया तो जैकल जो है शेर के पीछे पीछे या टाइगर के पीछे पीछे जाएगा, और टाइगर जब शिकार करेगा तो उसके जो शिकार किया हुआ है, जैसे उसने हिरन को मार दिया तो हिरन को खाएगा और थोड़ा सा छोड़ देगा उसी को, फिर वो जो बचा हुआ है उसको जैकल खाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। ऐसा रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इस रिलेशनशिप को अभी हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो ये तो आपको पता है। इसमें एक और चीज़ है, अमेंसलिज्म क्या होता है? तो अमेंसलिज्म में देखो, कमेंसलिज्म में क्या होता था, एक को फ़ायदा होता था और दूसरे को कोई असर नहीं होता था। प्लस का मतलब है कि फ़ायदा, माइनस का मतलब नुकसान, और ज़ीरो का मतलब होता है कि न्यूट्रल, कोई असर नहीं होना। तो कमेंसलिज्म में क्या होता था, एक को फ़ायदा, दूसरे को कोई असर नहीं हो रहा था। अमेंसलिज्म में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक को नुकसान होगा और दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसे बोलेंगे अमेंसलिज्म। यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे तरह के स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक और है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में यहाँ पे दो स्पीसीज हैं और दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इन दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे कि यहाँ पर है एग्जांपल, सी एनीमोन और क्लाउन फिश। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है ये जो है म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। दूसरा हमने पढ़ा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा, दूसरा को अनअफेक्टेड, मतलब कोई असर नहीं हो रहा। एग्जाम्पल हमने लिया था व्हेल और रेमोरा फिश, और यहाँ पर व्हेल और बर्नैकल। ये बर्नैकल है, देखो इसको, इसके जो इंट्रैक्शन है ये जो है अपने क्या करता है, ये अपने आप को इसके शरीर पे चिपका लेता है, ठीक है, अटैच कर लेता है और फिर इसके साथ भोजन करता है। एक और होता है पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइटिज्म। इसका एग्जांपल है डॉग के ऊपर जो टिक होते हैं, टिक, ठीक है, या हेयर्स में हमारे जो बाल हैं उनके, उनमें जो है लाइस होती है ना, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ये हो गया होस्ट और ये हो गया पैरासाइट, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं पैरासाइटिज्म। यहाँ पर देखो एकदम, अब एक बार रिवीजन जैसा कर लेते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है, दोनों को फ़ायदा, दोनों को प्लस, दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म। एक को फ़ायदा, दूसरे को कोई भी असर नहीं पड़ा तो कमेंसलिज्म। प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म और हर्बीवोरी, ये जो है एक ही तरह के रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट। तो इसमें जो है एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, तो ये बोलते हैं इसको प्रीडेशन या पैरासिटिज्म या हर्बीवोरी। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, दोनों को ही कोई असर नहीं हो रहा, दोनों के ऊपर कोई असर नहीं। अमेंसलिज्म हमने देखा था कि एक को नुकसान हो रहा था और दूसरे पे कोई असर नहीं हो रहा था। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होगा, दोनों के ऊपर नेगेटिव, मतलब कि दोनों को नुकसान हो रहा है। देखो म्यूचुअलिज्म का जो
सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर फूल है, इस फूल के ऊपर जो है तितली आकर बैठती है, और तितली जो है, तितली को फूल से क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए। तो इस नेक्टर को ये चूसती है और फिर तितली क्या देती है, फ्लावर को। सोचो सोचो। तो ये जो है क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इस फूल के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जो है तितली के पैरों के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर तितली जो है दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठती है, तो फिर वहाँ से वो पॉलन ग्रेन जो है एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। तो प्लांट का भी फ़ायदा हो गया, है ना। तो दोनों को फ़ायदा हो गया, दैट मीन्स इट्स अ म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। अब एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासाइटिज्म इज़ ट्रू। पैरासाइटिज्म के ऊपर जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है, द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट डज नॉट अफेक्ट द होस्ट। दूसरा है, पैरासाइटिज्म इज अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। सी है, पैरासाइट्स ऑलवेज किल देयर होस्ट, ऑलवेज याद रखना। तो इसमें से एक और है, पैरासाइटिज्म इज सिमिलर टू प्रीडेशन। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है, कमेंट में टाइप करो, और इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।